अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अब पता चलेगा उस प्रधान को, हर वक्त हमें ही गलत साबित करने में लगा रहते हैं। हम लोग जितना भी काम करें हर काम में प्रधान जी को खोट नजर आता है। प्रधान जी सज धज के अपने उस कौशल विकास अधिकारी धर्मा का इंतजार कर रहे होंगे और धर्मा दारू पी के पड़ा होगा अपने घर पे, अभिनंदन करने चले थे अपने धर्मा का। वही तो कह रहा हूँ प्रधान जी, आप अपने मर्जी का करके गांव को गड्ढे में नहीं ढकल सकते। तुम मेरे फैसलों पर शक कर रहे हो। शक नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो इस धर्मा पर इतना विश्वास कर रहे हैं वो सरासर गलत है। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि कौन सही और कौन गलत। ये कहानी जो है ना हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, हम तो इनके चंगुल में फंसने ही वाले थे हैं? लेकिन ऐन वक्त पर जो है ना हम अपने आप को संभाल लिए, नहीं तो आज हमारा वजह से जो है ना आपका सर नीचा हो जाता। बेटा पूरे गांव में मुझे मुनादी करानी है कि स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट लेकर धर्मा आ गया है और ये हमारे गांव का इंजीनियर है। सब अच्छा ही होगा बेटा। जी बिल्कुल। मेरी किताब कहाँ गई? मैं तो इसी टेबल पे रख के गई थी और जब बाहर गई थी तब मैं यहीं रख के गई थी। और अगर गलती से भी मैंने कहीं और रख दी होगी तो होनी तो इसी कमरे में चाहिए थी। क्योंकि मैं बाहर तो अपनी कभी कोई किताब लेके नहीं जाती, क्योंकि माँ जी अगर मेरी पढ़ाई की कोई भी चीज देख लेंगी तो उनका पारा तो 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। इसी कमरे में देखती हूँ पहले। क्या करूं? अगली परीक्षा भी इसी की है, किससे मदद मांगू? हाँ, कल धीरज भैया कह रहे थे कि कॉलेज के टाइम पे ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद धीरज भैया ले गए हों? हो भी सकता है, जाके उनके कमरे में देखती हूँ, उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। शायद वही ले गए होंगे। अगर नहीं भी ले गए होंगे तो भैया से ही पूछ लूंगी, वो तो इस विषय के बारे में जानते ही है ना। अगर किताब मिल गई तो ठीक, वरना इस विषय के बारे में भैया से ही पूछ लूंगी, बाकी सब देखा जाएगा।
भैया सो गए होंगे बेचारे। दिन भर काम करते हैं, रात तक थक के चूर हो जाते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं की और नंबर अच्छे नहीं आए तो सबसे ज्यादा बुरा भैया को ही लगेगा। क्या करूं? हाँ, धीरे से दस्तक देती हूं। अगर भैया ने खोल दिया तो ठीक, और अगर नहीं खोला फिर भगवान की मर्जी, कल सुबह ही देखा जाएगा। भैया, लगता है भैया सो गए हैं। मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ, अपने मतलब के लिए इतनी रात को भैया को परेशान करने आ गई। आज तो ना मैं सती सावित्री का भांडा फोड़ कर रहूंगी। अरे जब सब सो रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ी है धीरज के कमरे में जाने की? और ये माँ जी, ये भी खर्राटे मार के सो रही हैं। क्या करूं? अरे उठो। आशा बेटा, तुम यहाँ इतनी रात को? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया, हमें माफ करिएगा, इतनी रात में हम आपको परेशान कर रहे हैं। आपसे पूछना था, हमारी किताब आपके पास है क्या? क्यों बेटा, किताब कहाँ चली गई? भैया वही तो ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। आपने कहा था ना कि आपका पसंदीदा विषय है, इसलिए हमने सोचा शायद आपने तो नहीं ले ली है, और अगर नहीं मिली तो ये विषय आप मुझे समझा देंगे। बेटा, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम इतनी मेहनत और जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हो। मेरा तो फर्ज बनता है कि इसमें मैं जो भी योगदान दे सकता हूँ वो दूं। आओ, मुझे पता है कि तुम्हारी समस्या का हल क्या है। आओ। इस समस्या को सुलझाने के लिए मेरा क्या योगदान है, अब तुम देखो। म्याऊ, 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 म्याऊ। म्याऊ, 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 म्याऊ। म्याऊ, म्याऊ। अरे उठ जाओ माँ जी, आज अपनी आंखों से देख लो, वो सीता माता जो बनती फिरती है ना, वो आशा। ये कोई टाइम है धीरज के कमरे में जाने का? अभी तो मेरा धीरज मुझ पे ध्यान नहीं देता। अरे माँ जी, कब तक खराटे लोगे? उठो, अपनी आंखों से देखो। म्याऊ, म्याऊ। क्या करूं मैं, जैसी उठ जाए। बच्चे भी आ जाते हैं। उठ जा मेरी माँ, उठ जा। म्याऊ, म्याऊ।
और हाँ, गांव वाले लोग एक बात और भी अच्छे से जानते हैं जो शायद शहर वाले लोग नहीं जानते। ओह, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसी कौन सी बात है जो शहर वाले नहीं जानते? गांव के लोग जब किसी के घर जाते हैं तो ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि वो वहां के मेहमान हैं, मालिक नहीं। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। म्याऊ म्याऊ। बिल्ली का आवाज। अरे बिल्ली कहीं छीके में रखा हुआ दूध ना पी जाए। घर में तो सारे लोग चादर तान के सो रहे होंगे। अरे मुझे भी देखना पड़ेगा। अरे चल भाई चल। ओहो। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अरे आवाज तो यहीं कहीं से आ रही थी। बिल्ली की आवाज थी। म्याऊ। अरे धीरज, ओ धीरज, दरवाजा खोल। तेरे कमरे में शायद बिल्ली घुस गई है। क्या हुआ माँ जी, ये शोर कैसा? अरे घर में नास पिटी बिल्ली घुस गई है। अरे धीरज दरवाजा खोल बेटा। क्या हुआ माँ? अरे देखना, तेरे कमरे में शायद खिड़की से बिल्ली घुस गई है। मेरे कमरे में? हाँ। नहीं तो। अरे तुम तो सो रहे थे, तुम्हें क्या पता? माँ जी ने उसकी आवाज सुनी है। हाँ, अरे उसकी म्याऊ म्याऊ इतनी खतरनाक थी जैसे जंगली बिल्ली की होती है। तुमने भी सुनी पागल बिल्ली की म्याऊ? हाँ सुनी थी। अब मुझे जरा ढूंढने दो। हटो यहाँ से। पता नहीं बिल्ली घर में कहाँ से। बट मैंने तो यहीं पर। मिली? हाँ? नहीं, इसमें देख लो। ये इसके नीचे देख लो। है? यहाँ देख लो। इसमें। नहीं ना? नहीं मिली ना? आओ, चलो। अंदर तो कोई बिल्ली नहीं है माँ जी। लगता है डर के मारे भाग गई। माँ जी, आप चिंता मत करिए, बिल्ली को संभाल लिया है, अब वो नहीं आएगी। तुम जरा होशियार रहना, जाके अपने रूम में देखो। ये जो गांव की बिल्लियां होती है ना, बड़ी खतरनाक होती हैं। शहर की लड़कियों को देखकर ना उनका मुंह नोच लेती है। समझ में आई बात? आशा बेटा, जाओ अपने रूम में पढ़ाई करो। जी भैया। आप माँ, आओ सो जाओ। तुम भी चलो। वैसे धीरज सही कह रहा था, संभल के रहना। ये गांव की बिल्लियां ना बड़ी खतरनाक होती है। चलो। पढ़ रही थी या सो गई थी? दीदी, पढ़ाई तो कर रही थी, लेकिन हाँ, एक बिल्ली की वजह से पढ़ाई से ध्यान हट गया।
जितनी भोली मैं इस आशा को समझती हूँ ना, इतनी ये है नहीं। अरे इसे कैसे पता चला कि इसकी किताबें मैंने चुरा के अपने कमरे में रख दी हैं? मतलब जब मैं बिल्ली होने का तमाशा कर रही थी तो तभी मैडम जी लोमड़ी की तरह चालाकी से मेरे कमरे से किताबें उठा लाई। शिखा, आज तो ये चोर पे मोर वाला किस्सा हो गया। देख लूंगी इसे मैं। दीदी, किन ख्यालों में खो गई आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये सोच रही थी कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं तुम्हें, और इतनी मेहनत का मतलब क्या है? दीदी, आप तो खुद भी इतनी पढ़ी लिखी है ना। आशा, आप यहाँ अचानक कैसे आना हो गया? हमें तो ना ये प्यारी प्यारी खुशबू जो है गांव खींच के ले आई। मुंबई के 5 सितारा होटल के खाने में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद तुम्हारे इन हाथों में। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। फिर ये सवाल कैसा? शायद मैं आगे पढ़ भी नहीं पाती, लेकिन अब तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे धीरज भैया के सपनों को जो पूरा करना है। तुम्हारे धीरज भैया के सपनों को पूरा करने से पहले जरा अपनी सासू माँ और पति देव को क्या चाहिए उनकी इच्छाओं को तो पूरा कर लो। दीदी, मैंने अपने कभी भी किसी भी कर्तव्य से कभी मुंह नहीं फेरा और ना ही कभी फेरूंगी। वैसे एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ बिल्कुल। आप यहाँ कर क्या रही हैं? दीदी, पहले आप गांव आई भैया के लिए चाइना वाली कंपनी का नौकरी का संदेश लेकर। भैया गांव आकर गांव के लोगों के लिए, हमारी भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे क्यों बुरा लगेगा? धीरज को जो करने हैं वो करे। और वैसे भी ये बात गांव वालों को समझ में नहीं आएगी कि हम शहर वाले सबको एक समान बराबर मानते हैं। दीदी, ये बात गांव वाले लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। और हाँ, गांव वाले लोग एक बात और भी अच्छे से जानते हैं जो शायद शहर वाले लोग नहीं जानते। ओह, जरा मैं भी तो सुनूं। ऐसी कौन सी बात है जो शहर वाले नहीं जानते? गांव के लोग जब किसी के घर जाते हैं तो ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि वो वहां के मेहमान हैं, मालिक नहीं। और हम लोग वहां जाकर मेहमानों वाला बर्ताव करते हैं, ना कि मालिकों वाला। लेकिन हाँ, शहर के लोग ना तो ये बात जानते हैं और ना ही इस बात को समझना चाहते हैं। तुम्हारा ना पढ़ाई करके दिमाग खराब हो गया है और दिमाग पर पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा हो गया, इसलिए भी तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और रही बात मेहमान की, तो इस मेहमान की जो भी मदद की जरूरत हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। बस मेहमान बनकर रहे तो मदद अपने आप हो जाएगी, है ना?
ये प्रधान वैसे भी हमको कुछ नहीं समझते थे। अब हमको तो ऐसा लगता है कि हम उनके पांव के जूते हो गए। जूते भी नहीं, उनके जूते के धूल हो गए हैं। और ये सब आपके वश हुआ है। अरे तो हम क्या किए हैं? अरे हम तो हरदम तुम्हारा मदद करते हैं। मदद करते हैं तो फिर ये अंट संट राय कहां से लेकर आते हैं? शराब पी के वो धूत हो जाएगा। हुआ धूत धर्मा? अरे हम तो अपने आंख से देखे थे खाली बोतल। हमको क्या मालूम, वो ससुरा जो है तो पूरा बोतल गटक करके पहलवान के तरह जंग के मैदान में आकर अब प्रधान जी के सामने हमको पछाड़ देगा। अरे मती मारी गई है आपकी। अरे ये भी हो सकता धर्मा ने शराब ना पिया हो। छबीली ने उसको समझा बुझा करके शराब पीने से मना कर दिया हो। अरे बोतल तो खाली था, अब पता नहीं शराब कहां गया। गंगा जी में नहाने गया। आपको शराब की पड़ी है, लेकिन हमारी इज्जत चली गई, उसकी कोई चिंता नहीं आपको। हमरा तो 7:30 ही चल रहा है। नहीं तो ई शकनी मामा आज तक जो कोई पासा फेंका है ना, वो कभी कहीं पिटा नहीं। देखिए रामलाल चाचा, आपको शकुनी बनना तो बनिए, लेकिन हमको दुर्योधन बनके यहाँ हारना नहीं है। अरे बेटा, ये नए युग का महाभारत है और इस महाभारत में हमेशा शकुनी और दुर्योधन का ही जीत होता है। अगर पांडव बन गए ना तो जिंदगी भर अज्ञातवास में ही रहना पड़ेगा। हमें तो ये लगता है ना कि कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो हमें बोरिया बिस्तर बांध के जंगल की तरफ रवाना होना पड़ेगा। अरे रामलाल के रहते हुए बोरिया बिस्तर बांध करके भागे ओ जो हमरा रास्ते का रोड़ा है। अरे तो छोटा मोटा लड़ाई था जिसको हम हार गए। अब और भी होशियारी से खेल खेलेंगे और जीत जो है तो हमारा ही होगा। समझे कि नहीं? ये होना ही चाहिए चाचा। हमारे जैसा खुरपाती दिमाग वाला आदमी और इस गधों से हार गया ना तो हमें इस कलयुग में आने का कोई मतलब नहीं। नंबर वाला बात बोलो, इस कलयुग का राजा कौन? शिवा और रामलाल? हा? आज माँ जी ने कहा कि आलू की सब्जी और पूरी बना लो, वरना हम तो कभी नहीं बनाते। उनके कहने पे ही बना रहे हैं। हमें मालूम है उन्हें आलू की सब्जी और पूरी कितनी पसंद है। पता नहीं परदेश में वो क्या खाते होंगे, कहाँ खाते होंगे, तो हम यहाँ पर स्वाद लेकर कैसे खा सकते हैं? आशा, आप यहाँ? तुम्हें पता है हंसने से फेस की एक्सरसाइज हो जाती है। क्या बात है, हमारे चेहरे की तो कभी एक्सरसाइज कराने की कोशिश नहीं की गई। एक बात गांठ बांध लो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के राह में कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब तुम हंसते हंसते इन सबको पार कर दो। बताओ, पार करोगी ना? जी भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना,
लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है